पुष्पा 2 जैसे रिलीज हुई ना बच्चों, टॉप पे चली गई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन था? सबसे ज्यादा मेहनत। उसी प्रकार अगर आप मेहनत करते हैं 10th पास करने के लिए, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप हिट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस प्रकार हिट हो सकते हैं या टॉप कर सकते हैं अच्छे नंबर से। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे पहले उनकी रिवीजन करो। अगर आप नया नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको रहने देना। उससे पहले आप पढ़िएगा पुराना, जितना भी आपने पुराना याद किया है उनकी रिवीजन आप जरूर करिए, तो वो आप नहीं भूलेंगे। और उनको बच्चों याद कैसे करना है? लिख लिख कर आप याद करना। आपको याद तो जरूर होंगे, वो प्रैक्टिस टाइम में आपको लिख लिख के याद करना है। ठीक है, चलो तो फिर इसी के साथ में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपका अपना शेड्यूल बनाना चाहिए आपको, कि कौन से टाइम कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद में और फिर क्या करना है बच्चों, जैसे आप रिवीजन में लिख लिख के याद कर लेंगे, उसके बाद में सिर्फ आप पन्ने पलटो डेली। ठीक है, क्या करना है, पन्ने पलटने का मतलब उसको देखोगे, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे तो वो आपको क्या है, ध्यान में रहेगा। तो 3 चीजें हैं ये। ठीक है, 3 से 4 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए बच्चों, इसी के साथ में मैं आपको आज जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे, वो बना लेते हैं कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 8.4 के। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। चलिए बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा बचा है? सिर्फ ये वाला और ये वाला। ठीक है, 9वां और आपका 10वां। तो हम ये बना लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार हमको दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या दिया है आपका कोष्टक में, कोसेस ए माइनस साइन ए, फिर इधर क्या दिया है दूसरे ब्रैकेट में, सेक ए माइनस कोस ए, बराबर में क्या दिया है 1 अपॉन में क्या दिया है टेन ए प्लस कोट ए। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चलिए इसको बनाते हैं। और आपको संकेत में क्या दिया है कि वाम पक्ष का दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब क्या करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग सोल्व करना है। चलिए बच्चों, तो बनाते हैं। चलिए बच्चों, बनाते हैं फिर। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, आपका जो कोसेस दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपका कोस, और साइन दिया है। तो बच्चों कोसेस का मतलब क्या होता है सूत्र में आपको पता होगा, तो हम कोसेस की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आपका कोसेस की जगह 1 अपॉन क्या होता है आपका साइन ए। मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर क्या है माइनस, आप किसी एक को आपको लिखना है बस, और एक को ऐसे रहने देना। तो यहाँ पर ये साइन आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, साइन आपका ऐसा का ऐसा ही। देखो मैं बता देता हूँ ये कैसे कहाँ से आया बच्चों आपका। ये देखिए बच्चों, कोसेस बराबर क्या होता है 1/साइन। ठीक है, तो हमने 1/साइन कहाँ से लिखा, कोसेस का ये होता है आपको। ठीक है, चलो इतना आया। अब देखो एक को चेंज करना है, तो इसके अपन में कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे लिख देंगे आपका 1। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम बनाते हैं आपका उधर वाला, तो उसमें भी सिर्फ एक को चेंज कर लेते हैं और एक आपका ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया सेक। अब सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर होता है आपका 1/कोस ए। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर माइनस का एक को बदलना है, तो कोस आपका ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके बटे में भी कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, और आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, सेक बराबर क्या होता है 1/कोस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ से आया है आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर साइन है, यहाँ पर एक है। जब बटे में कोई संख्या होती है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन और एक का गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, आपका आपका आ जाएगा कॉमन साइन। ठीक है, अब साइन से साइन में भाग देना है। ठीक है, एलसीएम लेना आपको पता होगा। ठीक है, कैसे आती है, तो साइन से साइन में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक का एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका माइनस ऐसा कैसा, एक से साइन में भाग देंगे तो साइन बढ़ जाएगा, और साइन का साइन से गुणा कर देंगे तो सिर्फ पावर आपकी लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपकी पावर लग जाएगी। तो ये हो गया, इसी प्रकार इसको कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका, क्या आ जाएगा आपका एलसीएम कोस, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एलसीएम में कोस ए। ठीक है, अब कोस को कोस से भाग देंगे तो एक बार जाएगा आपका। ठीक है, फिर माइनस ये वाला आपका, एक से कोस में भाग देंगे तो कोस बार जाएगा, और कोस का कोस से गुणा कर देंगे तो कितने कोस हो जाएंगे, दो, मतलब पावर लग जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तो आपको होल्ड पे रखना बच्चों, क्योंकि आपको क्या बोला है, वाम पक्ष मतलब इसको बाद में सोल्व करना है, इसको अलग सोल्व करना है। ठीक है, चलिए इतना आया। अब बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं आपका, देखो 1 - sin² ए, तो इसके बराबर क्या होता है आपका, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो 1 - sin² ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हम इसकी जगह पे लिख देते हैं आपका। तो ये आपका इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा, या ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। आपने को यहाँ पर ए दिया है तो अपन ए बना देते हैं। ठीक है, चलिए, और आपका साइन ऐसा का ऐसा रहेगा।
आया समझ बच्चों। चलो उधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं तो काय का है बच्चों, गुणा का। ठीक है, मतलब जब पोस्टर घटेगा तो काय का, गुणा का। फिर यहाँ पर भी एक माइनस कोस का क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या आता है साइन, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोस हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है कोस आया था, तो इसका उल्टा क्या होता है आपका साइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर साइन का पावर, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है आपका कोस, तो कोस ही आपका रहेगा। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। ये क्या है आपका, देखो ये रहा बच्चों। ठीक है, देखो क्या है, 1 - कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब आपका क्या कर सकते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पर पावर है ना, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस ए गुणा कोस ए। इसका मतलब ये होता है ना, पावर का मतलब 2, यहाँ पर कोस कितनी बार लिखा है, 2 बार। पावर मतलब कितनी बार लिखा है, 2 बार। और इसके बटे में क्या है साइन, तो ये साइन ऐसा का ऐसा आपका। ठीक है, चलिए इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना, हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको सब समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, तो साइन ए गुणा में आपका साइन ए। ठीक है, और इसके बटे में क्या है, कोस ए। ठीक है, अब हमने ऐसा इसलिए किया बच्चों कि जो आपका कोस है, इस एक कोस से एक कोस कट जाएगा, बचेगा एक कोस। और ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर देखो कोस क्या बचा है, कोस ए है ना। और इधर इधर क्या है, गुणा में तो पास में लिख सकते हैं ना। पास में लिखने का मतलब समझते हैं ना, ऐसे पास में आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, और हमको क्या करना था, ये इधर आया है, अब इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका LHS हो जाएगा। और हम RHS कब निकालेंगे, सेम यही निकाल के लेके आना हम कब, जब हम इसको सोल्व करेंगे, किसको, आपका इसको। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा LHS क्या आ गया है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं अभी। ठीक है, ये हमारा क्या आया है LHS। अब हम निकालते हैं RHS, वो कैसे निकलेगा उसको सोल्व करने पर। देखो बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं उसको। तो ये लिखा मैंने 1 में क्या है आपका 10 प्लस कोट ए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1 तो देखो 1 आपका ऐसा ही रहेगा, पट्टे की लाइन भी ऐसी ही रहेगी। अब हम क्या करते हैं 10, तो 10 का सूत्र क्या होता है, 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं आपका, 10 की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों आपका देखो बच्चों 10 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 10 स्क्वायर की जगह साइन बटे कोस। तो हम क्या करेंगे, जो आपको ये 10 दिया इसकी जगह पर हम लिख देते हैं आपका साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटे क्या लिख देंगे हम यहाँ पर आपका, है ना। देखो अब यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, इसके बटे में क्या है साइन बटे कोस, तो यहाँ पर कोस ए हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। फिर यहाँ का आएगा निशान प्लस का। अब ये कोट, तो कोट की जगह क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, देखो कोट की जगह हम लिख सकते हैं आपका कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, साइन कोस और साइन। ठीक है, कैसे, कोस ए और क्या लिख देंगे साइन ए। ठीक है, आया समझ में आपको। चलिए तो हमने ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि इनके सूत्र में हमको क्या लेके आना है, सब सोल्व करने के बाद में ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे हमने पहले ऊपर वाले में आपने क्या लिया था अपने एलसीएम, उसी प्रकार यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा अपना, साइन और कोस पास में आ जाएंगे बस। ठीक है, तो साइन ए प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी कोस ए और क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, बस पास में इस प्रकार लिखना है। अब क्या करना है, इन दोनों से इसमें भाग देना है। तो देखो जब इस साइन कोस प्लस साइन से हम भाग देंगे, तो कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन, और साइन से साइन में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएंगे साइन, साइन की आपकी पावर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने गलत कर दिया था, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए फिर आपका क्या है प्लस का निशान। अब देखो इस बार क्या होगा आपका, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कोस, तो कोस एक बार यहाँ लिखा एक बार यहाँ, तो कितना हो जाएगा, गुणा करने का मतलब पावर चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर इस प्रकार आपकी पावर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा समझ में। अब देखो क्या हो गया आपका, इस फॉर्म में बन गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम इसकी पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं सूत्र में बता देता हूँ आपको। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे 1, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या लिखा है आपका कोस। ठीक है, कोस ए प्लस में क्या है आपका साइन ए। ठीक है, अब देखो बच्चों सॉरी सॉरी है ना, देखो ये एक तो कब आया, इसकी जगह हमने लिखा, पर इसके ऊपर भी तो कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, ये मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर मैं भूल गया था, ये 1 भी तो चल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इसके अपन 1 भी है। तो अब हम क्या करेंगे, सही चल रहा था है ना, माफी चाहूंगा मैं। अब हम क्या करेंगे, पलट जाएगा, तो देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे 1, कैसे, देखो 1 बटे, देखो ये वाला जो दिया इतना इतना देखना, बस सिर्फ इतना इतना, ये 1/1 लिखा मैंने। अब ये कहाँ जाएगा, पलट जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा, भाग में है तो ये जो नीचे वाला 1 है ये ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा आपका कोस ए। ठीक है, प्लस का साइन
ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो गुणा कर लेते हैं, कोस का एक से एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा आपका, ठीक है। और फिर यहाँ बटे में क्या रहेगा आपका, एक रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर गुणा में क्या है आपका, गुणा में क्या है, कोस ए प्लस साइन है, ठीक है। अब एक से एक कट जाएगा तो क्या आ गया अपना, कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है। आया समझ में आपको, बहुत ईजी था ये, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर एच एस हो जाएगा, आर एच एस, ठीक है। तो देखो हमने दोनों चीजें क्या निकल गई आपकी, सेम निकल गई। देखो यहाँ पर भी कोस ए प्लस साइन ए आ गया, और यहाँ पर भी देखो क्या आ गया आपका, एल एच एस बराबर भी क्या आ गया आपका, कोस ए और साइन है, ठीक है। तो ये अपने को प्रूव करके बताना था। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, अपन ये भूल गए थे बच्चों, जैसे यहाँ एक चल रहा है ना, तो मैं यहाँ पर क्या है, एक लिखना भूल गया था। बाकी पूरा सेम, कुछ नहीं होगा, ये पलट जाएंगे। एक बटे साइन है ना, तो इस साइन की जगह हमने क्या लिखा है आपका, ये एक लिखा है, ठीक है। और ये वन कौन सा आपका, ये ऊपर वाला, तो ये और यहाँ पर वन, तो वन अपॉन वन रहेगा। और जो नीचे वाली चीज है ये पलट कर कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो मतलब एक ऊपर चला जाएगा और ये कोस आपका नीचे आ जाएगा। चलिए हम बनाते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन। चलिए बच्चों हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो इसको बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए देखो क्या दिया है यहाँ पर, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में वन प्लस कोट स्क्वायर ए, और बराबर में क्या दिया, वन माइनस टेन स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है ना, मतलब ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, बराबर में आपको क्या लिखा है ना, टेन स्क्वायर ए। तो चलो इसको बनाते हैं। अब देखो बच्चों, वन प्लस टेन स्क्वायर ए ये फॉर्मूला है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आपका, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आपका ये, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, यहाँ ए मान सकते हैं आप, ठीक है। तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये लिख देंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका सेक स्क्वायर ए, और बटे में क्या है आपका, वन प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये रहा आपका वन प्लस कोट स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं आपका कोसेस स्क्वायर ए, ठीक है। आया समझ में, इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर बन। देखो इसकी जगह क्या कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है आप देखिएगा, सेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों सेक है ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस, ठीक है। तो आप क्या करना है, सूत्र के अंदर सूत्र चलेगा, बस ये समझिए आप। यहाँ पर हमने सूत्र से ये निकाला, अब इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है इसका, सिर्फ सेक का, तो सेक का होता है वन अपॉन, क्या होता है आपका, वन अपॉन कोस, कोस ए है तो ए लिख दो, ठीक है। आया समझ में। अब बटे की बचा है, ठीक है, मैं रेड कलर से यहाँ लाइन खींचूंगा। अब ये आपका कोसेस स्क्वायर, तो हम कोसेस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आपका, कोसेस स्क्वायर की जगह देखो मैं बता देता हूँ, हम कोसेस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, वन अपॉन साइन है, ठीक है। अब पर यहाँ पर क्या है बच्चों, पावर है, तो हम यहाँ पर इन पे क्या लगा देंगे, आपका पावर लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम पलट सकते हैं, कैसे, देखो जो आपका ये वन अपॉन में कोस स्क्वायर ए है, ठीक है, ये है आपका। और ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो गुणा में क्या होता है, साइन ऊपर चला जाता है, वन नीचे आ जाएगा, तो ये आपका साइन ऊपर चला गया, ठीक है, और आपका वन नीचे आ गया, ठीक है। अब वन से वन कट जाएगा तो बचा क्या, इधर वन से वन काट देंगे, तो ऊपर बचा आपका साइन स्क्वायर ए, बटे में बचा आपका कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ए साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर क्या होता है, तो ये देखो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर, ये लेके आना था। तो हमने ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए, ठीक है, आ गया। बहुत इजी था ये। अब हम इसको सोल्व करते हैं, कौन सा, ये वाला बचा ना आपका इधर वाला पार्ट, इसको। तो इसकी जगह देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है ज्यादा, यहाँ पर क्या है, प्लस में था, यहाँ पर माइनस में है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पर प्लस में था तो इसका तो सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, देखो जो आपका वन दिया ना, वन तो ऐसे लिखो, माइनस भी ऐसा लिखो। अब टेन का मतलब तो होता है ना, टेन बराबर क्या होता है, टेन की जगह हम क्या रख सकते हैं, सिर्फ टेन की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन स्क्वायर की जगह साइन बटे कोस, तो ये रख देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन, ठीक है, क्या रखेंगे, साइन, अपने पास स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर मत लगाओ, साइन बटे कोस हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन बटे कोस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, मन से वन लिख दो, ठीक है। ये आयत ना समझ में, ये बन गया। अब इसके बटे में भी देखो इसका लिखा हमने, तो अब ये तो पूरा बचा ना, इसके नीचे भी है, तो ये वन ऐसा कैसा, माइनस भी ऐसा का। कोट की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो कोट का भी आपको पता होगा, कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ठीक है। तो हमको सिर्फ क्या लिखना है, कोस ए बटे साइन है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं बच्चों, पावर नहीं है ना, तो यहाँ पर ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। आया समझ में। अब इसके अपन में भी कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम, वन लिख सकते हैं। आया इतना समझ में। अब ये पूरे का ब्रैकेट लगाइएगा आप, ठीक है, इस प्रकार। और इन पे क्या है बच्चों, पूरा होल स्क्वायर है, तो इस प्रकार होल स्क्वायर लगाइएगा। चलिए अब सोल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इतना इतना देखिएगा, इसको ऐसे छुपा लीजिएगा बच्चों। हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कैसे, देखो एक और कोस का एलसीएम क्या निकलेगा, कोस ए। अब आपको एक से कोस में भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, कोस बार, और कोस का एक पे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, कोस आ जाएगा, ठीक है, कोस है। फिर क्या है आपका माइनस, ठीक है, तो यहाँ माइनस का निशान। अब यहाँ पर देखिएगा, इस कोस से ये कोस में भाग देंगे तो कट जाएगा,
और बचेगा क्या 1, तो 1 का साइन में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में आपको क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसका इसी प्रकार निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, इसको रेड कलर से मैं कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, तो 1 और साइन का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस बार हमारा साइन निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन ए लिख दो। आप ये साइन से सॉरी 1 से साइन में भाग देंगे तो साइन बढ़ जाएगा, और साइन का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या का निशान माइनस का, फिर साइन से साइन में भाग देंगे तो 1 बढ़ गया, और 1 का गुणा कोस से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कोस ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेन बटा है, तो ये सेम ऐसा लिखता हूँ मैं, ये इधर वाला यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए बटे में क्या है आपका कोस ए। ठीक है, अब इसको हम गुणा में लेके जाएंगे, ये भाग में है ना तो गुणा में, तो गुणा में ये ऊपर चला जाएगा साइन जो है आपका। ठीक है, साइन ऊपर चला गया, वो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन, और क्या होगा साइन ए माइनस कोस ए क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, आया इतना समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो बच्चों हम यहाँ इसका हमारा आंसर तो आ गया, बस यहाँ पर हमको माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस है पर ये साइन माइनस का है। ठीक है, सॉरी ये क्या है कोस माइनस का है, और यहाँ पर कोस का है प्लस का, तो हम इसको माइनस का बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन को इधर लिख देंगे उधर, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, आपका जो इधर दिया है उसको पहले लिख लेंगे, है ना, और आपका कोस उधर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये माइनस का कोस हो जाएगा, और इसके बटे में क्या है आपका कोस। ठीक है, और ये सेम ऐसा कैसे लिख देंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्या है ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पोस्टक मत लगा, यहाँ गुणा का निशान लगा लो। ठीक है, इसको भूल जाना, गुणा का निशान लगा लो। अब क्या लिखेंगे साइन बटे क्या दिया है आपका साइन ए माइनस कोस है। ठीक है, अब आप कट जाएगा ना बच्चों, देखो अब सेम सेम है, ये भी सेम एक जैसा, ये भी सेम जैसे, तो हम काट सकते हैं इसको, ये कट गया इससे। ठीक है, सेम है ना, पूरा कट गया ना, साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस। अब बचा क्या आपका यहाँ पर साइन, क्या बचा आपका साइन ए बटे में क्या बचा यहाँ पर सिर्फ ये कोस है। ठीक है, कोस है, ए लिख लीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। हो गया, अब इसके बराबर क्या आता है 10 होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, तो ये देखिए आपका साइन बटे कोस क्या होता है आपका 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो आप स्क्वायर लगा लो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, और ऐसा समझ में नहीं आया कि स्क्वायर कहाँ से आया, तो देखो बच्चों ऐसा कर लेना, कैसे कैसे बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्या बचा है माइनस का कॉमन बचा है। ठीक है, तो माइनस का यहाँ अब इसके बराबर क्या होता है 10, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 10 आया हमारे पास। ठीक है, 10 आया, पावर हटा दो, 10 आया, तो ये 10 का क्या कर सकते हैं, एक बार और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, किसका आपका, हम गुणा कर देते हैं 10 का ही वापस, है ना 10 ए पावर है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पावर है ना, तो यहाँ पावर होती है 2 बार लिखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, यहाँ भी तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या बचेगा आपका 10 स्क्वायर ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस कैसे भी करके आप इतना तो समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली लेके आ सकते हैं। तो ये थे हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। इस टॉपिक को मैंने पूरा ही अच्छे से कंप्लीट करवाया है, आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और सारे जितने भी आपके जो है त्रिकोणमिति के वो सारे मैंने बता दिए हैं, जितने क्वेश्चन है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बेसिक तरीके से मैं आपको वीडियो देता रहूँ और आपके पास आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।